हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में समझते हैं यहाँ पर एक्सेंचर के एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब इस वीडियो में तो मैं केवल एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या असेसमेंट प्रोसेस होती है, और इस वीडियो के बाद हम और भी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें मैं आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो एक्सेंचर के लिए। इवन इंटरव्यूज़ को भी हम सभी चीज़ें हम कवर कर लेंगे इसी चैनल पर एक्सेंचर के बारे में। इस वीडियो में समझते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। Hi everyone. So in this video I will be discussing about Accenture hiring pattern. ठीक है, अब हायरिंग पैटर्न तो ठीक है, बट इन द नेक्स्ट वीडियोस व्हाट वी विल डिस्कस, तो मैं आपको एक एक चीज क्लियरली समझाता हूँ। तो देखो, एक्सेंचर की मैं अगर आपको एक चीज बताऊं तो वो ये है, एक एक्सेंचर एक ऐसी कंपनी है कि इसके प्रिपरेशन में वो सभी चीज आ जाती है कि अगर आप एक्सेंचर को प्रिपेयर कर लोगे तो आप सभी कंपनीज को प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हायरिंग पैटर्न ऑफ एक्सेंचर, then surely I will come up with resources video and then separate video for every section. ठीक है, for each section I will create separate video. So सारी की सारी videos we will try to keep ready. Okay, and another thing is for Accenture and other companies join our particular telegram group जिसका लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, so in this video I will be discussing about Accenture hiring pattern. Okay, so first start with it. सबसे पहले व्हाट इज द प्रोसेस। ओके, सो इफ अगर आपको यहां पर एक्सेंचर की तरफ से स्क्रीन कर लिया जाता है, सबसे बड़ी बात पहले ये है कि अगर एक्सेंचर की तरफ से अगर आपको स्क्रीन यहां पर कर लिया जाता है, सो देन योर प्रोसेस स्टार्ट विद असेसमेंट प्रोसेस। ओके, सो देयर विल बी मल्टीपल असेसमेंट एंड इफ यू आर एलिजिबल यू विल रिसीव एन ईमेल इनवाइट टू अटेंड द ऑनलाइन असेसमेंट्स। ठीक है, सो इफ यू आर एलिजिबल एंड द हायरिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड, सो ये भी एक बड़ी चीज है कि जब तक हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी एक्सेंचर की, तब तक आपको असेसमेंट्स रिसीव नहीं होते हैं। वंस द हायरिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड देन यू विल start receiving the assessments. The assessment is scheduled in 2 stages, must be completed within the scheduled time. Okay, so this is important. The assessment will be scheduled in 2 stages. Okay, first there will be a mock assessment. First there will be a mock assessment. This is the first step. The mock assessment will you will get 20 minutes mock or practice assessment. So ये किसके लिए है बेसिकली? दिस इज बिकॉज यू नीड टू, मतलब अगर ये देखो मॉक असेसमेंट अगर आपके पीसी में रन कर गया, दैट मीन्स कि आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट सही वर्क कर रही हैं। ठीक है, एक तो आप ये चेक कर लो। बाकी इस असेसमेंट में दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दैट मीन्स कि मॉक असेसमेंट में जो भी आप आंसर दोगे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दिस इज मैंडेटरी। अगर आप इसको नहीं करोगे अटेम्प्ट तो आगे का असेसमेंट नहीं रिसीव होगा। दिस इज मैंडेटरी। फर्स्ट आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एक बार में चेक हो जाएंगी, देन एक बार जो आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को अच्छे से जज कर लेना कि भाई प्लेटफॉर्म पर मतलब क्या क्या चीजें हैं, आपको क्वेश्चंस कैसे देखने हैं, कैसे आंसर सबमिट करने हैं, ए टू जेड। जैसे जब आप असेसमेंट रियल असेसमेंट देने बैठोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। ओके, सो अच्छे से प्लेटफॉर्म को एक बार आप इसमें देख सकते हो। देन मॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी एंड इट विल एंश्योर दैट यू हैव द राइट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट. This assessment will help you to get an experience of assessment. So it is like the original assessment, but इसमें you will try to judge the platform एंड आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स कि इफ द रिक्वायरमेंट्स आर मैचिंग और नॉट मैचिंग। ठीक है, सो उसके लिए ये असेसमेंट आपका होता है। ठीक, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सो इफ यू गेट शॉर्टलिस्ट फर्स्ट यू विल रिसीव द मॉक असेसमेंट, देन आफ्टर इट टेक्निकल एंड कॉग्निटिव। सो व्हाट इज टेक्निकल एंड कॉग्निटिव, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। सो देखो, अगर आप अपने मॉक असेसमेंट को क्लियर करते हो, ठीक है, मतलब क्लियर क्या करते हो, मतलब अटेम्प्ट करते हो अपने मॉक असेसमेंट को, यू कैन से आफ्टर 2 डेज, अराउंड 2 डेज लगते हैं आपको टेक्निकल एंड कॉग्निटिव असेसमेंट, जो कि एक साथ होता है। सो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट दिस इज कंबाइंड वन असेसमेंट ओनली। ठीक है, दिस इज वन असेसमेंट एंड इन दिस असेसमेंट देयर आर फ्यू पॉइंटर्स. You will get 90 minutes to complete this assessment. So total 1.3 hours 1.30 minutes का होगा, मतलब 1 hour 30 minutes का ये assessment आपका होने वाला है. Then cognitive and technical assessment includes 50 questions, total 50 questions on English, critical thinking and problem solving and abstract reasoning. ठीक है, so this is the combination of cognitive assessment. Cognitive, ठीक है, ये cognitive है. And technical में आएगा common application MS Office question, सूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड, ये आएगा आपका टेक्निकल असेसमेंट में. नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि इसमें आपके दोनों स्कोर अलग अलग इवेल्युएट किए जाते हैं. कॉग्निटिव का कट ऑफ यहाँ पर सेपरेट होगा, सो यू नीड टू परफॉर्म गुड इन दिस. ऑल्सो टेक्निकल का यहाँ पर कट ऑफ सेपरेट होगा, सो आपको इसमें भी बढ़िया परफॉर्म करना है. ठीक है,
अगर मैं कॉग्निटिव की बात करूं तो जो 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि आपके इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आने वाले हैं, ये वाले क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टी होती है ये लगभग इजी होती है, बट यू माइट गेट सम क्वेश्चन ऑफ मीडियम डिफिकल्टी एज वेल, ठीक है। ऑल्सो टेक्निकल असेसमेंट में आपके जो कॉमन एप्लीकेशन और सीएस फंडामेंटल्स के क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चंस की भी अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूं तो डिफिकल्टी इज लगभग इजी टू मीडियम लेवल, ना ज्यादा डिफिकल्ट होगा ना ज्यादा हार्ड होगा, इजी मीडियम डिफिकल्टी के इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नाउ इसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हो, अच्छा स्कोर इज व्हाट, ये तो डिपेंड करेगा कि उस दिन जो जो बच्चे बैठे हैं उसका कॉमन स्कोर क्या है, बट आप ये मान के चलो कि अगर आप इस असेसमेंट को दे रहे हो सो अराउंड 50% बच्चे इस असेसमेंट को क्लियर कर लेते हैं, दैट इज हर दो में से एक बच्चा, हर दो में से लगभग एक बच्चा, मतलब ये मैं वैसे इस बात से भी कह सकता हूँ कि एक्सेंचर कितने बच्चों को हायर करना चाह रही है, ठीक है। लास्ट टाइम तो ऐसे हुआ था कि हर दो में से लगभग एक बच्चे ने क्लियर कर ही लिया था, अगर इस बार हायरिंग्स कम हुई तो आप ये मान लो कि हर तीन में से एक बच्चा, तो दैट इज 75% बच्चों को यहाँ पर नेक्स्ट राउंड का मेल आ जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी 25% बच्चों को नेक्स्ट राउंड का मेल आ जाएगा, ठीक है, हर तीन में से एक बच्चे को। सो इट डिपेंड अपॉन कि आपका इसमें परफॉर्मेंस कैसा है। देन टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाइड विद इन 5 to 10 मिनट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जैसे ही कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट को कंप्लीट करते हो, कॉग्निटिव आपका हुआ और ये आपका टेक्निकल असेसमेंट हुआ, सो फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या स्कोर किया है, अगर आपने एक बार कट ऑफ क्लियर किया, तो सपोज आप 90 मिनट्स का टेस्ट है, ठीक है, टोटल मान लिया कि 90 क्वेश्चंस है, अब उन 90 क्वेश्चन में सपोज कट ऑफ है 50 क्वेश्चंस का, अगर आपने ये 50 क्वेश्चंस का कट ऑफ क्लियर किया, सो विद इन 5 to 10 मिनट्स पोस्ट कंप्लीशन यू विल गेट नेक्स्ट असेसमेंट, दिस इज कोडिंग असेसमेंट एंड इट विल कमेंस इमीडिएटली पोस्ट द रिजल्ट नोटिफिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको क्लियर कर पाते हो, यू विल गेट द कोडिंग असेसमेंट अगले 5 से 10 मिनट में, क्लियर करते ही आपको 5 से 10 मिनट में आ जाएगा, इफ यू एबल टू क्लियर द कट ऑफ। यू आर रिक्वायर्ड टू मीट द सेक्शन एंड सब्सिक्वेंट कट ऑफ इन अवर असेसमेंट, ये लिखा है, सेक्शनल कट ऑफ इनका अलग होता है, जैसे कि सपोज आपका जो कॉग्निटिव असेसमेंट है, ठीक है, कॉग्निटिव कॉग्निटिव में मान लो 50 क्वेश्चंस हैं, अब इसका जो कट ऑफ है सपोज वो है आपका 35, सो आपको ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। सपोज कोडिंग कोडिंग जो टेक्निकल असेसमेंट है, टेक्निकल का अगर मान लिया कि आपका जो इसमें कट ऑफ है टेक्निकल का, दैट इज 40 में से सपोज 30, सो आपको इसका 30 क्लियर करना पड़ेगा। सो बोथ सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करने पड़ेंगे, इसका सेक्शनल कट ऑफ करता है। अगर आपने कॉग्निटिव में सपोज 50 में से काफी ज्यादा अच्छा स्कोर करा, बट टेक्निकल में आपने केवल 20 क्वेश्चंस ही सॉल्व करे और अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपको दोनों के कट ऑफ क्लियर करने पड़ते हैं ना। कैंडिडेट मस्ट पार्टिसिपेट इन कोडिंग असेसमेंट मैंडेटरीली पोस्ट क्लियरिंग द कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, ये मैंडेटरी है कोडिंग असेसमेंट आफ्टर टेक्निकल एंड कॉग्निटिव असेसमेंट। कैंडिडेट हु डू नॉट क्लियर कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट और फेल टू पार्टिसिपेट इन अवर असेसमेंट, द प्रोसेस विल एंड देयर फॉर देयर कैंडिडेचर। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जो भी कैंडिडेचर है उसको वहीं खत्म कर दिया जाएगा अगर आप इसको क्लियर नहीं कर पाते हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोडिंग असेसमेंट की। अब जब आपने टेक्निकल असेसमेंट क्लियर कर दिया, कॉग्निटिव असेसमेंट क्लियर कर दिया है ना, जब आपने कॉग्निटिव क्लियर कर दिया, टेक्निकल कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपको रिसीव होगा कोडिंग असेसमेंट। सो दिस इज असेसमेंट टू कोडिंग असेसमेंट। द ड्यूरेशन ऑफ हिज असेसमेंट विल बी 45 मिनट्स, ठीक है, 45 मिनट्स का असेसमेंट होगा ये टोटल। यू विल गेट 2 क्वेश्चन दैट मस्ट बी सॉल्व यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा, पाइथन, ये सारी आपकी लैंग्वेज ऑप्शन है, 2 कोडिंग क्वेश्चंस। अब इन कोडिंग क्वेश्चन का लेवल क्या होता है? सो कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल होता है इजी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं एक्सेंचर के कोडिंग क्वेश्चंस। अगर आपको बेसिक लेवल की कोडिंग आती है, जैसे अगर आप बस ये मान लो कि अगर आपको एरेज, स्ट्रिंग्स और मैट्रिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स में तो जाना ही नहीं है, ठीक है, एरे, स्ट्रिंग्स और मैट्रिक्स, अगर इनको आपके बेसिक्स, अगर आपको इनके बेसिक्स पता है, अगर आपने बेसिक्स क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आप इसका असेसमेंट कोडिंग इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। देन अगर आपका कोडिंग असेसमेंट क्लियर हो जाता है,
तो कम्युनिकेशन असेसमेंट आपको रिसीव होता है यहाँ पे विद इन 1 वीक, मतलब कोडिंग असेसमेंट निकालने के लगभग 1 वीक के बाद यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट मिलेगा। उससे पहले आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो टेक्निकल, कॉग्निटिव, ये दोनों साथ में होते हैं। इनको क्लियर करते ही यहां पर आपका कोडिंग असेसमेंट आता है, और कोडिंग असेसमेंट क्लियर करने के लगभग 1 वीक आप मान सकते हो, 1 वीक बाद यू विल गेट कम्युनिकेशन असेसमेंट। अब कम्युनिकेशन असेसमेंट में द ड्यूरेशन ऑफ दिस असेसमेंट विल बी अराउंड 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का ये असेसमेंट होगा, इन विच यू विल रिसीव अ सेपरेट ईमेल विद टाइमलाइंस एंड लॉग इन डिटेल्स। यहाँ पर जो आपके पैटर्न है, आपसे सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, ये पूरा आपका वर्सेंट टेस्ट होता है। वर्सेंट मतलब वहां पर एआई जनरेटेड टेस्ट होगा जिसमें आपको चीजें बोलनी पड़ती हैं और सामने से मशीन जज करती है। अब इसके ऊपर पूरी एक सेपरेट वीडियो मैं कम्युनिकेशन असेसमेंट के ऊपर डेफिनेटली लेकर आऊंगा। सो दिस इज ऑल द असेसमेंट्स, और इसके बाद यहाँ पर आपको इंटरव्यूज रिसीव होते हैं। सो आई होप आपको हायरिंग पैटर्न समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।